हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कृषाणु क्लासेस में। बच्चों, हम इस वीडियो में प्रश्नावली 13.8 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि पूर्णतः आधारित है आपके गोले के आयतन पर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किसी भी गोले का जब आयतन निकालना हो तो हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि गोले का आयतन निकालना है, ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में गोले का आयतन होगा उसमें हम लिखेंगे गोले का आयतन बराबर ये, गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है बच्चों 4/3 इंटू पाई आर क्यू। और क्या होता है आपका घन इकाई, यानी सेंटीमीटर में आपका रेडियस रहेगा तो सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। या मीटर में रहेगा तो मीटर क्यू हो जाएगा। तो इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, अपनी भाषा के लैंग्वेज में बोलते हैं इसको घन इकाई, ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन को, और उसके बाद में एक और फॉर्मूला है। देखिए, जैसे मैं गोले का आयतन, तो आप पूछेगा अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले से क्या मतलब हमको समझ में आ रहा है, यानी गोले का आधा। तो हम क्या करेंगे, जो आयतन है, गोले का आयतन है, उसको हम दो से भाग देंगे। यानी जब दो से हम भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 4/3 इंटू टू इंटू पाई आर क्यू। यानी दो से दो मट में कट जाएगा, आ जाएगा तो ऊपर 2/3 इंटू पाई आर क्यू। ये क्या हो जाएगा आपका अर्धगोले का आयतन हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक नंबर क्वेश्चन में है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। एक में दिया हुआ है त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर और दूसरा में दिया हुआ है आपको 0.63 मीटर। तो चलिए हम क्या करते हैं, गोले का आयतन निकालते हैं। फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट में दिया है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको लिखा जाता है। दिया है गोले का, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या इक्वल टू आर, यानी बराबर कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। इसलिए गोले का आयतन बराबर, इसलिए गोले का आयतन बराबर हो जाएगा, कितना फॉर्मूला बताया है, 4/3 इंटू पाई आर क्यू। यानी 4/3 इंटू पाई, पाई का मान कितना रखना है 22/7। और आर, आर क्यू मतलब क्या होता है, आर को आप 3 बार गुना कीजिए, यानी 7 गुना आर कितना है मेरा 7 है, 7 गुना 7 और बताएं आपको यहाँ पे लास्ट में हम लोग लिखते हैं इकाई क्यू। इकाई यहाँ पे क्या, इकाई यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे हम सेंटीमीटर क्यूब। 7 से 7 कट गया, ठीक है। बाद में आएगा आपका 4, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी 88 गुना 7 से 49 होता है, 49/3। जब हम 88 में और 49 में गुना करेंगे कितना आ रहा है हम देख रहे हैं। देखिए, जब हम 88 और 49 में गुना करेंगे तो हमारा आएगा 4312/3। ये क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यों। यही आपका इस गोले का जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, उसका आयतन हो गया। तो हम सेकेंड पेज पर देखेंगे, आर बराबर है 0.63। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है दिया है गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर दिया हुआ है आपका आर, यानी कितना दिया है, सॉरी, गोले का आयतन नहीं दिया हुआ है, गोले का आयतन पूछ रहा है और गोले का त्रिज्या दिया हुआ है। तो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या यानी आर बराबर दिया हुआ है आपका 0.63 मीटर में है, तो हम अब मीटर में निकालेंगे। इसलिए गोले का आयतन कितना हो जाएगा, इसलिए गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। 4/3 और पाई का मान रखना आपको 22/7 गुना आर है आपका 6 पॉइंट कितना 6 पॉइंट सॉरी 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63 और ये क्या है मीटर में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मीटर क्यूब। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 88/7 × 21 गुना। जब हम गुना करेंगे इसमें, जो गुना कर रहे हैं इस सब में, और टोटली हम जब गुना करके और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट हम कैलकुलेशन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका निकल के आ जाएगा, कैलकुलेशन लिख दे रहे हैं यहाँ पे। जब
भाग दीजिएगा और सॉरी पहले क्या कीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा सब में और उसके बाद में 21 से भाग दीजिएगा तो आपका निकल के आएगा 1.047816 इतना आएगा। तो इसको अप्रॉक्स में हम क्या करते हैं, 4 है तो हम क्या करते हैं, जीरो के बाद सॉरी दशमलव के बाद अगर कोई 5 से छोटा अंक रहता है पहले और उसके बाद में 5 से कोई बड़ा अंक रहता है तो हम क्या करते हैं, जो छोटा वाला अंक रहता है उसमें हम एक बढ़ाकर लिख देते हैं और इधर के सबको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 4 है और कितना है 5 से ज्यादा है 7 है, हम क्या करेंगे एक इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद में इस सबको हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा आपका 1.05 मीटर क्यूब। यही क्या हो गया आपका, जिसका रेडियस है 0.63 उस गोले का आयतन हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए यानी विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ब्याज निम्न है। देखिए यहाँ इसको पहले क्या दिया हुआ था, आर दिया हुआ था, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, डी दिया हुआ है। हम आर निकाल लेंगे, आर बराबर होता है आपका d/2। आर निकाल लेंगे और उसके बाद में फॉर्मूला लगा देंगे आपका आयतन का 4/3 इंटू पाई आर क्यूब और हम क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे। जितना आयतन निकलेगा वही क्या हो जाएगा, गोले द्वारा विस्थापित किया गया आपका पानी हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर में दिया है गोले का आयतन चक्र, तो हमको बार बार आयतन लिखना पड़ रहा है, लेकिन दिया हुआ है गोले की गोले का व्यास दिया हुआ है। गोले का व्यास यानी d बराबर दिया हुआ है आपको 28 सेंटीमीटर, इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा, d/2 यानी 28/2 तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर क्या होगा आपका, r निकल के आ गया। इसलिए गोले द्वारा विस्थापित पानी, इसलिए गोले द्वारा विस्थापित पानी यानी क्या हो जाएगा, विस्थापित पानी क्या हो जाएगा, वही आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई कितना है 22/7 है और आर कितना आपका 14 है, तो 14 का स्क्वायर हो गया। तो जब कितना हो गया आपका 14 का स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए तो हम इसको करते हैं 4/3 इंटू 22/7 गुना 14, सॉरी यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर होगा नहीं, इसको क्यूब होगा, यहाँ पे क्यूब होगा 14 गुना 14 यहाँ पे 1 छूट गया, 7 से 2 मल्टीपल कट गया, मल्टीपल कट गया। जब हम नीचे कितना बच रहा है, केवल 3 बच रहा है। आज जब हम ऊपर गुना करेंगे टोटली, जब हम ऊपर गुना करेंगे टोटली तो आपका आएगा 34496 अब बाई 3। यही क्या हो गया, यही आपका आयतन हो गया, यानी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया और गोले द्वारा विस्थापित पानी हो गया। यही आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड नंबर में चलिए, सेकेंड नंबर है 0.21। सेकेंड नंबर में आपको डी दिया हुआ है 0.21 मीटर दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, क्या है डी है, इसलिए आर कितना हो जाएगा, इसलिए आर बराबर डी सॉरी इसलिए आर बराबर होता है आपका d/2, इसलिए आर बराबर होता है d/2 यानी 0.21/2। तो हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.105 कितना आएगा, कितना मीटर आएगा, मीटर में हो गया। अब क्या करेंगे, हम गोले का आयतन निकालेंगे, वही क्या हो जाएगा, गोले द्वारा विस्थापित पानी हो जाएगा। इसलिए गोले द्वारा विस्थापित पानी विस्थापित पानी यानी आयतन पानी इक्वल टू कितना देगा 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 हो गया और यहाँ पे पाई/2, तो कैसे लिखेंगे, पाई/2 हो जाएगा आपका 22/7 और गुना ही हम करके 0.105 के होल की। तो इसको हम क्या करेंगे 0.105 में 3 बार गुना करेंगे इसी से और उसके बाद में देख रहे हैं क्या आ रहा है 4/3 इंटू 22/7। तो हम इसको गुना करेंगे 3 बार इसी से तो आपका निकल के आएगा 0.0011576 आएगा, ठीक है।
और जब हम ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 0.00481 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्या होगा, घन मीटर हो जाएगा, यानी मीटर क्यूब हो गया। यही क्या, मीटर क्यूब हो गया। यही क्या होगा आपका, इससे गोले द्वारा विस्थापित पानी का आयतन हो गया। बच्चों चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिए दिया हुआ है धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, द्रव्यमान बराबर होता है, किसी भी आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, पढ़े ही होंगे, द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर होता है आपका आयतन इंटू घनत्व। ठीक है, घनत्व क्या होता है आपका, आयतन इंटू घनत्व। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व। ये क्या होता है, फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, अगर आपको घनत्व दिया रहेगा और तो बोलेगा जी घनत्व और आयतन दिया रहेगा तो बोलेगा द्रव्यमान निकालने के लिए, और द्रव्यमान दिया रहेगा अगर और फिर से आयतन दिया हुआ है तो बोलेगा घनत्व निकालने के लिए। इसी फॉर्मूला से हम निकालेंगे। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्या दिया, घनत्व दिया हुआ है और आयतन निकालने के लिए आपको रेडियस दिया हुआ है गेंद का। तो हमको द्रव्यमान निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास तो द्रव्यमान निकालना है तो हमारे पास घनत्व है, आयतन निकाल लेंगे और आयतन और घनत्व में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो उसके बाद हमारा द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल में दिया है धातु का घनत्व, दिया है धातु का घनत्व बराबर 8.9, तो इसे लिख दे रहे हैं 8.9 क्या होता है प्रति ग्राम सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी लिखते हैं प्रति ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब ऐसे लिखा जाता है। और इसके बाद में दिया हुआ है धातु के गेंद का व्यास दिया हुआ है, धातु के, धातु के गेंद का व्यास, यानी बी बराबर दिया हुआ आपको 4.2 सेंटीमीटर, इसलिए आर बराबर हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। क्या हो गया आपका, इतना हो गया आपका, क्या हो गया आपका, आ निकल के गया। इसलिए 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 गेंद का, इसलिए गेंद का द्रव्यमान, गेंद का द्रव्यमान इक्वल टू हो जाएगा 4 बाई, सॉरी पहले हमको आयतन निकालना है, द्रव्यमान बाद में हम निकालेंगे, बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रहा है। गेंद का आयतन, गेंद का आयतन इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/3 इंटू पाई आर क्यू। और अब क्या करेंगे, 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना निकल का है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, और सेंटीमीटर में थे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से जीरो हटाएंगे ना, नहीं ऐसे ही भी कट जाएगा, ये कट जाएगा आपको 0.3 मत में। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपका यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला भी कट सकता है, 3 से 3 कट गया और नीचे क्या आ गया, 3 आ गया आपका, 3 आ गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, या इसको हम 1 बाई कितना लिख सकते हैं, 4 इंटू 22 इंटू 1/10 को हम क्या लिखते हैं 0.1 लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.1, 0.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया यहाँ पे तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। जब हम गुना करेंगे इसको तो हमारा निकल के आएगा। देखिए बच्चों, हम समय बचाने के लिए क्या करते हैं, हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं, लेकिन आप लोग को तो एग्जाम में कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, आप लोग खुद से यूज कीजिए, खुद से पेन और कॉपी पर बनाइएगा। हम वीडियो को छोटा करने के लिए, ऐसा नहीं है कि हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, डिवीजन नहीं आता, आता है लेकिन थोड़ा आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि थोड़ा समय लगता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दशमलव वाला गुना भागा है, दशमलव वाला में बहुत समय लगता है, थोड़ा मतलब 1 मिनट 2 मिनट लग जाएगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि कम से कम समय में, यानी
छोटा वीडियो में आपको मतलब अच्छा कंटेंट पहुंचाए, तो इसीलिए हम जो गुना का है, वैसे में हम गुना करेंगे तो मेरे गुना करने से आपको तो गुना आएगा नहीं, खुद आप जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद आपको आएगा। मेरे प्रैक्टिस करने से आपको कुछ लाभ नहीं होगा, हम केवल प्रोसेस बता सकते हैं, तो प्रोसेस बताएंगे जिससे आपको समझ आएगा। और गुना भागा तो ये सब बचपन का खेल है, तो वो तो आपको आता ही होगा। तो हम समय बचाने के लिए क्या करते हैं, गुना भागा को हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो फिर से इससे क्या होता है, थोड़ा मतलब मेरा वैसे में तो मेरा रिकॉर्डेड है, तो अगर लाइव रहता तो बच्चा से बता देता जी हाँ सर यहाँ पे गलत है वहां पे गलत है। अगर हम ऐसे अपने से गुना भाग कर रहे हैं तो कहीं गलती भी कर देंगे अपने से, तो हमको मालूम नहीं चलेगा। और वही कैलकुलेटर से करते हैं तो कैलकुलेटर से मेरा करेक्ट आता है, एक्यूरेट आता है आंसर, ठीक है। तो देखिए कितना हम इसको गुना करेंगे तो आपका निकल के आएगा टोटली 38.800, कितना है घन सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो इतना क्या होगा आपका घनत्व निकल, सॉरी आयतन निकल के आ गया। अब क्या निकलना हमको, द्रव्यमान निकलना है, तो द्रव्यमान को आयतन और घनत्व से गुना करेंगे तो हमारा आएगा। इसलिए केंद्र का द्रव्यमान लिखते हैं, क्योंकि इसलिए केंद्र का द्रव्यमान, द्रव्यमान इक्वल हो जाएगा आयतन इंटू घनत्व, आयतन इंटू घनत्व। आयतन कितना है निकल के मेरा, शायद इतना दशमलव और 808 आया है। और देख ले रहे हैं क्या है आपका घनत्व, है ना, 8 मतलब 38.808, घनत्व है 8.9, घनत्व है आपका 8.9। और कितना रहेगा, ये आपका ग्राम में आएगा, ठीक है, ये आपका ग्राम में आएगा, क्योंकि ये आपका द्रव्यमान किसी भी चीज का केजी या ग्राम में आता है, तो ये आपका ग्राम में आएगा। तो क्या कीजिएगा, अब गुना कर रहे हैं इसको, ठीक है, इसमें और इससे गुना करेंगे तो आएगा आपका 345.39 ग्राम आएगा लगभग में, ठीक है, इतना आ रहा है, लिख दीजिएगा। इसलिए गेंद का द्रव्यमान बराबर इतना इतना ग्राम, 345.39 ग्राम क्या हो गया आपका आयतन हो गया। चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है। चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी के आयतन का आयतन की कौन सी भिन्न है, मतलब कौन सी भिन्न, मतलब भिन्न का मतलब क्या होता है आपका, जब जब भी भिन्न कहा जाता है तो आपको याद आता होगा बटा का जोड़ या घटा, हम लोग कहते हैं ना बटा, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा, यानी बटा का जोड़ या बटा का घटाव। तो यहाँ भिन्न का मतलब है आपको निकालना है, अनुपात निकालना है। चंद्रमा का जो व्यास है, चंद्रमा का आयतन है और पृथ्वी का आयतन, दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मानेंगे किसका, पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का व्यास दे, पृथ्वी का व्यास हम कुछ मानेंगे और उसके बाद में उसी से हम चंद्रमा का व्यास निकालेंगे और उसके बाद में हम दोनों का आयतन निकालेंगे और अनुपात निकाल देंगे। सबसे पहले हम मानते हैं, माना कि पृथ्वी का व्यास कितना है, पृथ्वी के व्यास बराबर आपको दिया हुआ है 4D। हम इतना मान रहे हैं, देखिए आप कुछ भी मान सकते हैं, आप केवल डी मान कर बनाइएगा फिर भी आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4D मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है एक चौथाई। एक चौथाई का मतलब क्या होता है, जब भी आपसे पूछा जाए ये आपको बताइए 16 का एक चौथाई कितना होगा, जिस चीज का एक चौथाई या नीचे के बाद में क्या आ रहा है चौथाई या तिहाई आएगा, चौथाई आएगा तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, और तिहाई आएगा तो हम 3 से भाग देंगे, और मतलब दहाई आएगा तो कितना आ जाएगा, आधा जब पूछेगा तो क्या कीजिएगा 2 से भाग दीजिए। तो एक चौथाई का मतलब क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा, देखिए माना कि पृथ्वी का व्यास बराबर 4D है, ठीक है, इसलिए हम मान ले रहे हैं, आपको मीटर में मान ले रहे हैं, ठीक है, 4D मीटर है, इसलिए चंद्रमा का व्यास, इसलिए चंद्रमा का व्यास बराबर कितना हो जाएगा, देखिए कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास का लगभग एक चौथाई है। जब पृथ्वी का व्यास कितना है 4D है, तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, इसका एक चौथाई, यानी 4D/4, ये दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा, केवल डी बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, लिख दीजिएगा 1/4 इंटू
4D, यानी चार चार कट गया, आपका बचा डी मीटर, ठीक है, डी मीटर। तो इसलिए यहाँ पे इसी यही पे हम निकाल रहे हैं। इसलिए पृथ्वी का, इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या, त्रिज्या कितना होता है आपका, मतलब जितना व्यास होता है उसका आधा, व्यास कितना है 4D है, तो 4D/2, यानी कर देगा आपके दो मट में, यानी 2D हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा की क्या हो जाएगा त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या बराबर, इसका व्यास कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, इसका हो जाएगा आपका D/2, इतना मीटर हो जाएगा। अब क्या हो गया आपका, पृथ्वी का व्यास और पृथ्वी का क्या रेडियस निकल गया, और फिर चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का रेडियस निकल गया। तो क्या करना है हमको, सिंपली पृथ्वी का आयतन निकाल देंगे और चंद्रमा का आयतन निकाल देंगे, और चंद्रमा के आयतन में देखिए, जो पहले दिया रहता है उसको हम ऊपर रखते हैं, और फिर से जो बाद में दिया रहता है उसको हम बाद में रखते हैं। तो चंद्रमा का आयतन बटा पृथ्वी का आयतन, और जो आपका अनुपात आएगा वही हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी की आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 इंटू πr², ठीक है, πr²। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे 4/3 और पाई को रन देंगे, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या लेना है, आपको अनुपात लेना है। तो जब अनुपात लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई इसमें भी आएगा, और पाई आपको चंद्रमा के व्यास में भी आएगा, 4/3 इसमें भी आएगा और 4/3 उसमें भी आएगा, ये दोनों अपने आप कट जाएगा। तो हम केवल आर का मान रखेंगे, तो 4/3 इंटू पाई, और आर कितना है आपका, R2D है, तो 2D का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे मीटर क्यूब हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू पाई, और दो का क्यूब किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, दो का क्यूब किया जाएगा तो दो दूनी आठ, दूनी दो दूनी चार, दूनी आठ हो जाएगा, आठ हो गया। फिर डी का क्यूब डी ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ये टोटली है ही आपका मीटर क्यूब है, ठीक है, मीटर क्यूब है। भैया अगले पेज पर, अब चंद्रमा, चंद्रमा की आयतन, चंद्रमा का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू πr², यानी 4/3 इंटू पाई, और इसका आर कितना है देख लेते हैं, हमको याद नहीं है, D/2 कितना है, D/2 का होल क्यूब, अब मीटर में है तो मीटर क्यूब हो गया, तो 4/3 इंटू पाई इंटू डी का कितना, डी क्यूब हो गया आपका, फिर उसके बाद दो का क्यूब हम लोग किए हैं, कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, और मीटर क्यूब हो गया। अब आइए, अतः पृथ्वी, सॉरी, चंद्रमा है ना, चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा के आयतन, आयतन बटा पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी के आयतन बराबर क्या हो जाएगा, चंद्रमा का आयतन दिया हुआ है 4/3 इंटू पाई इंटू टी क्यू बाई 8 बाई, और पृथ्वी का आयतन कितना है, 4/3 इंटू पाई इंटू कितना आया था आपका 8 इंटू डी क्यू आया था, ठीक है, और मीटर के ऊपर भी है और मीटर क्यूब नीचे भी है ना, ये दोनों कट जाएगा, ई 4/2 से 4/3, सॉरी 4/3 से 4/3 कट जाएगा, ई पाई से पाई कट जाएगा। अब और देखिए ये क्या है, देखिए ये नीचे है ना, नीचे आ जाएगा, डी ऊपर है तो डी क्यूब से डी क्यूब दोनों कट जाएगा, ठीक है, और 1/8 है तो 8 नीचे आ जाएगा, पहले तो क्या है 8 नीचे आई है, तो कितना हो जाएगा आपका 8×8 = 64, यानी 1:64 हो जाएगा, ठीक है, दोनों का भिन्न है, लिख दीजिएगा। अतः चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन से कितना दिख रहा है आपको, चंद्रमा का आयतन आपको 1 रहेगा तो पृथ्वी का आयतन आपको 64 रहेगा, तो लिख दीजिएगा अतः चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन से कितना भागे, 1/64 भागे, या लिख दीजिएगा दोनों का आयतन का अनुपात 1:64, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, व्यास दिया हुआ, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरों में कितना लीटर दूध आ सकता है। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक अर्धगोला गोलाकार कटोरा है, उसका डी दिया हुआ है,
का डी दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इसमें कितना लीटर दूध आ सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन निकालेंगे और उसके बाद में हम जानते हैं कितना, जानते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है आपका 1 लीटर, होता है ना। अब अगर पढ़ते आ रहे होंगे मेरे चैनल पे या आप अपने बुक में भी पढ़े होंगे, तो मिला होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है आपका 1 लीटर। तो इसका यूज करके हम इसका क्या करेंगे, कितने लीटर दूध आएगा उसका हम माप निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, का आयतन निकालेंगे। हल देखिए, यह है, यह है अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार कटोर, अर्धगोलाकार कटोरे के व्यास बराबर डी, यानी 10.5 दिया हुआ, इतने दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर है। इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा आपका 10.5 बाई 2। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका देखिए हम दशमलव हटा दें यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 105 हो गया, 105 बाई 20, 105 बाई 20 से तो ई 5 से आपको 21 मत में कट जाएगा, ई 5 से आपको 4 मत में, यानी 21 बाई 4 कितना हो गया, सेंटीमीटर हो गया। इसलिए कटोरे का, कटोरे का आयतन, कटोरे का आयतन बराबर, तो कटोरा कैसा है, अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोलाकार तो कटोरे का आयतन होता है आपका 2/3 इंटू पाई आर क्यूब, 2/3। और पाई का मान कितना रखना है आपको, 22/7। आर कितना है, 21/4 गुना 21/4 गुना 21/4 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये कट जाएगा आपको 3 मत, सॉरी 7 मत में कट जाएगा, 7 इस 7 से कट जाएगा। फिर उसके बाद में आपका ये क्या क्या है, 2 से ये कितना मत कट जाएगा, 2 मत में, फिर ये 2 से कट जाएगा आपको 11 मत में, तो यहाँ पे बच जाएगा 11 गुना 21 गुना 21 बाई, नीचे बच जा रहा है आपको 8 बच जा रहा है, 8, ठीक है, 8 बच जा रहा है। नहीं, 8 नहीं बचेगा, 4 चौका 16 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 4 हम जोड़ दिए हैं। 8 4 चौका 16 हो जाएगा। जब हम इसको क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 11 में 21 और 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 4851/16, और 48 से 51 में 16 से भाग दे रहे हैं, 48 से 51 में और 16 से भाग देने पा रहा है 303.1875, कितना, इतना लीटर आ गया। इसको हम अप्रोक्स क्या मान लेंगे, 303 सेंटीमीटर क्यों मान लेंगे, ठीक है। चूंकि जानते हैं, चूंकि एक मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है, 1 लीटर होता है, तो इसलिए इतना में कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे इसमें आपको 1000 से भाग दे देंगे। हम इसमें क्या कर दे रहे हैं, ओके, कलर चेंज कर ले रहा, तो हम क्या कर रहे हैं 303 में 1000 से भाग देते हैं, तो जब भाग देंगे तो आएगा 0.30, मतलब क्या होता है, ये 0 इतना लीटर आएगा। तो लिख दीजिएगा, अतः कटोरे में, अतः कटोरे में 0.303 लीटर दूध आएगा, ठीक है, लीटर दूध आएगा, नहीं क्या होगा आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, अर्धगोलाकार एक टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी हुई है, यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, और तो टंकी को बनाने में लगी लोहे की आयतन ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए और इसका फिगर ड्रॉ कीजिए, ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है क्वेश्चन को निकालिए। कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार कैसा होता है, कटोरे के आकार का, यानी अर्धगोलाकार क्या है, एक टंकी है, इसकी आंतरिक त्रिज्या, यानी इसकी ये त्रिज्या कितना दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है आर बराबर, आंतरिक छोटा आर बराबर दिया हुआ है आपको 1 मीटर दिया हुआ है,
और है कि यह 1 मीटर 1 सेंटीमीटर मोटी चादर से, लोहे की चादर से बनी है। यानी कहने का मतलब है कि जो इसकी बाहरी परत है, भीतरी परत से, जो बाहरी परत का जो आपका, सॉरी पता नहीं क्या हो गया, जो बाहरी परत है ये वाला, थैंक यू। तो फिर से बना दे रहे हैं फिगर को। ऐसा क्या है? ये बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे की आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, ये सेम टू सेम क्वेश्चन कैसा है, इससे पहले अगर चैप्टर में आप आपको दिया था बेलन का आयतन, यानी खोखले बेलन होता है ना, खोखले बेलन जैसा वैसा ही ये भी है, खोखले बेलन के जैसा ये भी है। तो कह रहा है कि अर्धगोलाकार ये क्या है, टंकी है। तो हम पहले अर्धगोलाकार एक टंकी बना देते हैं। ये अर्धगोलाकार आपका क्या हो गया, टंकी हो गया। जो कि कितना कि बाहरी जो मोटाई है वो दिया हुआ है आपको, ऐसा ही ना होगा, बाहरी मोटाई ये दिया हुआ मोटाई है, जो दिया हुआ है आपको कितना, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की मोटाई दिया हुआ है बाहरी। और जो आंतरिक त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है वो आपको दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है। पूछ रहा है कि बताना है आपको जी इस कटोरे को बनाने में कितना लोहे का आयतन लगा। तो हम क्या करेंगे, जो बाहरी फिगर दिख रहा है, मतलब बाहरी कटोरा दिख रहा है, बड़ा वाला कटोरा, उसका उसका आयतन निकाल लेंगे और छोटे वाले कटोरे का आयतन निकाल कर हम बड़ा वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, तो हमारे पास सिर्फ क्या इतना ही बच जाएगा। तो यही करना है आपको, बड़ा वाला कटोरा का आयतन निकालना है। देखिए, छोटा वाला कटोरा का तो आंतरिक जो है उसका तो 1 मीटर दिया हुआ है, बट बाहरी नहीं जो है दिया हुआ है। बाहरी को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जो मोटाई है वो आंतरिक त्रिज्या में बाहरी जो मोटाई है उसको ऐड कर देंगे। बट यहाँ पे क्या है आपको, ये दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है मीटर में, ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर में जो भी रहता है उसको हम 100 से भाग देते हैं। कितना रहता है हमारा, निकल के आया था आपको मीटर में। तो 1 में 100 से भाग दिया जाएगा तो आएगा 0.01 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मीटर में इसका जो मोटाई है कटोरे का वो आ गया आपका 0.1 मीटर। तो हम क्या करते हैं, अपना प्रोसेस करते हैं। देखिए, हाल में लिखिएगा, दिया है अर्धगोलाकार टंकी, अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या कितना दिया हुआ है, यानी छोटा आर, छोटा आर इक्वल दिया हुआ है आपको 1 मीटर, 1 मीटर। तथा कटोरे की मोटाई तथा कटोरे की मोटाई दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो कितना है हमारा, 0.01 मीटर। इसलिए कटोरे की बाहरी त्रिज्या इक्वल टू, इसलिए कटोरे की
बाहरी त्रिज्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो आंतरिक त्रिज्या है प्लस कटोरे की मोटाई। हम बाहरी त्रिज्या कहाँ से लेंगे, केंद्र है यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे, यहाँ तक से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो आपका आंतरिक त्रिज्या हो गया, और यहाँ से यहाँ से कटोरे की मोटाई हो गई, तब मुझे बड़ा वाला जो आर है वो निकल के आएगा, हो जाएगा 1 + 0.01 मीटर हो गया ना। ये आपका आगे चलते तो 1.01 मीटर, ये क्या हो गया, बड़ा डी हो गया, ये बड़ा डी हो गया, सॉरी बड़ा आर हो गया, बड़ा डी नहीं, क्योंकि हम रेडियस निकाल रहे हैं। तो आपका हो गया बड़ा आर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब एक एक करके हम सबसे पहले बड़ा वाले जो आपका अ, अर्धगोला है इसका आयतन निकालेंगे, उसके बाद में छोटे वाले का आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे पूरी अर्धगोलाकार, पूरी अर्धगोलाकार टंकी की आयतन, टंकी की आयतन क्या हो जाता है, टंकी का आयतन होता है आपका अर्धगोलाकार यहाँ पे है, तो सबसे पहले तो बता दें हम जो पूर्ण गोला रहता है तो उसका होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और जब हाफ है तो इसमें हम 2 से भाग दे देंगे, तो आपका 2 से 4 कट जाएगा, 2 मत में यानी हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो आर का मान क्या हो जाएगा, बड़ा आर है, यहाँ पे बड़ा आर का मान रखना है, क्योंकि हम पूर्ण यहाँ पे बड़ा आर रखना है, बड़ा आर, क्योंकि हम पूरे मतलब जो मतलब अर्धगोलाकार है उसका टंकी का आयतन निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा 2/3 इंटू, और आपका हो जाएगा कितना हो गया, और फिर से पाई हम ऐसा ही रहेंगे क्योंकि हमको माइनस करना है, बाद में हम कैलकुलेट करेंगे, तो 1.01 का होल क्यूब हो गया, ठीक है, 2/3 इंटू पाई। जब हम इसको 3 बार इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 1 पॉइंट है 1.0303001 हो गया, ठीक है। चलिए अगले पेज पे देखते हैं, तो हम इसमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले अगला पेज पर हम लिख लेते हैं, कितना आया था 2/3 इंटू पाई इसका, सॉरी गुना 1.0303001, देख लेते हैं इतना है कि नहीं, 1 पॉइंट नहीं, 1.0303001, हाँ, तो 1.0303001 इतना ही है, इतना ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 से इसमें गुना कर देंगे, तो 2 हो जाएगा 2.060602 इंटू पाई हो जाएगा, समीकरण एक मान लीजिए इसको, ठीक है। अब चलिए हम अब आंतरिक गोले के आयतन निकालेंगे। अब आंतरिक अर्धगोले का आयतन, आंतरिक अर्धगोले का आयतन, ये अर्धगोला है तो आपका 2/3 इंटू पाई आर क्यू ही होगा, 2/3 इंटू पाई आर कितना था, आंतरिक आंतरिक आर 1 था आपका, तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 बाई, तो 1 का क्यूब किया जाएगा तो आपको 1 ही आएगा, तो 2/3 पाई हो गया। अब चलिए अब क्या करेंगे, हम दोनों का इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमको बाहरी में से आंतरिक घटाना है, तब ना हमारे पास वो जो मतलब कटोरे का मोटाई है उसका आयतन निकल के आता है। अतः वो लिखेंगे, इसलिए अर्धगोलाकार टंकी में लगे, अर्धगोलाकार टंकी में लगे लोहे की आयतन, लोहे की आयतन इक्वल टू, क्या करेंगे हम, एक बड़ा वाला तो उसमें से छोटा वाला घटाएंगे, 2.0606002 पाई बाई 3 माइनस के 2 पाई/3 हो गया, ठीक है। तब हम घटाएंगे, देखिए दिख रहा है आप, दोनों तो कॉमन है, सेम है, तो केवल इतना इतना घटेगा, ठीक है। 2 घट जाएगा और ये सेम रह जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा आपके, तो 0 आ गया, उसके बाद में 0 है कुछ नहीं, यही रह जाएगा, ठीक है, 06
0.062 पाई का पाई रह जाएगा, बाई 3 हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं बाई जो पाई का मान है वो रख रहे हैं, ठीक है। 0.06 इंटू 22 बटा, और नीचे आ जाएगा 3 और 7 तरीका 21 आ जाएगा ना। 21। अब हम क्या कर रहे हैं, वो गुना करके अब भाग दे रहे हैं। जब हम गुना करके भाग देंगे इसको, तो आपका आ जा रहा है बच्चों 0.6, सॉरी 0.0638 सेंटीमीटर, क्या मीटर में सेंटीमीटर, मीटर में था, मीटर क्यूब आ गया, मीटर क्यूब आ गया, ठीक है, मीटर क्यूब आ गया। लिख लीजिएगा। अतः यहाँ पे लास्ट में जब लिखना होगा आपको आंसर, तो लिख लीजिएगा अतः टंकी में लगे लोहे की आयतन इक्वल टू, लोहे की आयतन इक्वल टू 0.06348 मीटर क्यूब, या इसको आप घन क्यूब या घन घन मीटर बोलते, ठीक है, घन हिंदी में इसको घन मीटर कहा जाता है, घन मीटर। नहीं, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए, गोले के आयतन ज्ञात करने के लिए हमको गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब होता है। तो पाई 4/3, तो क्या कांस्टेंट है, फिर से पाई का मान भी कांस्टेंट है, केवल हमको आर चाहिए निकालने के लिए इसका आयतन। बट यहाँ पे आर नहीं दिया हुआ है, लेकिन आर को निकालने के लिए आपको क्या दिया हुआ है, आर को निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है। हम क्षेत्रफल की सहायता से हम आर ज्ञात कर लेंगे, और जब हम हमें आर प्राप्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम आयतन निकाल लेंगे उस गोले का। चलिए सोल्व करते हैं। तो हल में लिखा जाएगा, लिखिएगा, माना कि गोले की त्रिज्या क्या है, गोले की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर है। इसलिए गोले की गोले की आयतन, यहाँ पे क्षेत्रफल, गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। परंतु यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 154 दिया हुआ है, या 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू, आपका पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर हो गया, आर स्क्वायर हो गया। अब आइए 154, जो नीचे रहता है ऊपर जाता है, 7 ऊपर आ गया, फिर जो ऊपर रहता है वो नीचे 4 और 22 आ गया। तो बच्चों 22 से देखिए 154 कितना मत कट रहा है, 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14 15, यानी देखिए 7 मत में कट जा रहा है, ठीक है, 7 मत में कट गया, 7 से 4, या यहाँ पे कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, 7 का स्क्वायर है बटा यहाँ पे 4 यानी 2 का स्क्वायर है इक्वल टू आर स्क्वायर, या 7/2 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, इसलिए आर बराबर कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर आ गया। आर का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर। तो हम आसानी से क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। अब आइएगा, इसलिए गोले की आयतन स्क्वायर, गोले की आयतन कितना होता है, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई का मान तो 22/7 है, और आर आपका 7/2 था, 2 था, 7/2/7/2 टू 7/2। दो से दो 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 मिलकर 4 कट गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको 1 2 से 11 मत में चला गया, 1 7 से ये चला गया, हाँ, 11 गुना फिर से 7 कट गया है, ठीक है, इससे कट गया, 7 49 हो गया, 50 बटा नीचे केवल 3 बच रहा है। अब आइए, मुझे 3 बच रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर ऊपर। तो 11 में कितना, 4, और फिर से 4, तो 9, कितना 13 हो जाएगा, और फिर एक 5 हो जाएगा, 539/3 कितना सेंटीमीटर क्यूब, यही क्या हो जाएगा आपका गोल। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी कराने में
कितना 498.96 व्यय रुपया व्यय हुए हैं। यदि सफेदी कराने की दर कितना है? 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। तो ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में आपको याद करना है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके बाद में गुंबद के अंदर की हवा का आयतन, यानी आपको आयतन निकालना है। अब फर्स्ट में निकालना है आपको जी कितना उसका जो सफेदी कराया गया है वो कितना क्षेत्रफल है। तो देखिए यहाँ पे 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना? 2 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद में टोटल खर्च जो हुआ है वो आपको दिया हुआ है कितना? 498.96 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 498.96 में 2 से भाग दे देंगे, जो हमारे क्षेत्रफल निकल के आएगा वही क्या हो जाएगा? आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे मैं आप जैसे कि आप लोग मतलब एक क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। हम लोग छोटे मतलब जब क्लास में होते थे तो उसमें होता था जे आपके पास 20 रुपया है, 20 रुपया है, और एक कलम की कीमत कितना है? 2 रुपया है। बताइए कि इतना 20 रुपया में आप कितना कलम खरीदिएगा? इसके लिए हम क्या करते थे? 20 में 2 से भाग देते थे, कितना था? 10 आता था। यानी हम 20 रुपया में 10 कलम खरीदेंगे, जिसका प्रत्येक कलम का दाम कितना है? 2 रुपया। सेम टू सेम क्वेश्चन है वैसा ही है। यहाँ पे टोटल जो व्यय दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको कितना? 4,000 सॉरी 498.96 रुपया, और यहाँ पे है 2 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का जो है मतलब सफेदी कराने का लागत है। आपको क्या करना है? यहाँ पे लिख दीजिएगा गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू सफेदी कराने में लगा कुल व्यय बटा प्रति दर, ठीक है। चलिए हम आपको सोल्व करके समझाते हैं। तो हल में लिखिएगा, दिया है क्योंकि क्वेश्चन में जो पर दिया रहता है वह लिखा जाता है। दिया है सफेदी कराने में लगा व्यय, सफेदी कराने में लगा व्यय बराबर कितना है आपका? 498.96 रुपया है। और उसके बाद में प्रति दर तथा अ, ए, यानी मतलब प्रति दर का मतलब क्या होता है? प्रति वर्ग मीटर का कीमत सफेदी कराने का दर कितना है? तथा सफेदी सफेदी कराने का दर, सफेदी कराने की दर दिया हुआ है 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर। इसलिए एक में इसलिए गुंबद का आंतरिक वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका जो सफेदी कराने में जो कुल लागत है वो कितना है? 498.96 बटा 2, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका? जब हम भाग देंगे इसमें, भाग देंगे, देखिए भाग देके बता रहे हैं कितना आ रहा है। जब हम भाग देंगे तो आपका आ जा रहा है 249 दशमलव या 9 है, 249.48 क्या आ जा रहा है? घन मीटर आ जा रहा है, ठीक है। घन सॉरी घन मीटर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? वर्ग मीटर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग वर्ग मीटर हो गया। ये क्या हो गया आपका? गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया, ठीक है। आंतरिक वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब हम क्या निकालना है? गुंबद की आंतरिक, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। तो गुंबद के अंदर का हवा का आयतन बराबर कितना होगा? ये कितना है? अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार है तो इसका हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यू। तो 2/3 तो कांस्टेंट है और पाई का मान भी कांस्टेंट है, और हमारा आर चाहिए। तो आर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आर हम क्या करेंगे? जो यहाँ पे दिया हुआ है क्षेत्रफल, इसके सहायता से हम आर को ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद में हम आसानी से इसका जो अंदर हवा है उसका आयतन हम निकाल पाएंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा कि क्वेश्चन में एक ही में हम सोल्व कर रहे हैं। क्या था? गुंबद का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र अर्धगोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र
पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r² होता है। और यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, क्या निकाले हैं हम? 249.49, 249.48 मीटर स्क्वायर है। 2 पाई r² हो गया, इतना हो गया। तो देखिए बच्चों, अब तो हम क्या करेंगे, इधर ला रहे हैं इसको, तो टू कितना हो गया, फिर से दो पाई है तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, 22/7 होता है, तो 7 ऊपर आ जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, और फिर से ये 2 भी नीचे आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, r² हो जाएगा। और जब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई गुना करके और इससे 44 से भाग देंगे, तो हमारा निकल के आ रहा है बच्चों, निकल के आ रहा है 2 पाई r² नो। इनका भाग दे रहे हैं, देखिए तो आ रहा है आपका बच्चों, वो करने को आ रहा है 3969, ठीक है, इतना बराबर r² आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर क्या है, ये स्क्वायर में, तो इधर रूट में आ जाएगा, 39.69 = r हो गया। जब हम इसका रूट निकालेंगे, तो जब हम रूट निकालेंगे इसका, तो इसका रूट आएगा बच्चों आपका, रूट आएगा, देखिए लिखा रहे हैं 6.3 आ रहा है r, इसलिए r बराबर आ रहा है आपका 6.3 आ रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका r हो गया। तब हम अगले पेज पर इसका क्या मतलब दूसरा नंबर क्वेश्चन जो था उसमें आंतरिक गुंबद के अंदर का हवा का क्षेत्रफल, यानी गुंबद गुंबद के आंतरिक अ, कितना आंतरिक क्या निकालना था, गुंबद के आंतरिक भाग में हवा का क्षेत्रफल, हवा का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 4/3 ना, पाई r, नहीं यहाँ पे 2/3 होगा क्योंकि हाफ है, यानी अर्धगोला है, तो 2/3 पाई r³ हो जाएगा। अब मान रखिए 2/3 इंटू 22/7 इंटू r 6.3 था, कितना था 6.3, यहाँ 6.3 है का होल क्यू है, होल क्यू, अब मीटर में है तो मीटर क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम गुना करेंगे इसका, हो जाएगा आपका 44/7 गुना 6.3 में हम 3 टाइम गुना करेंगे, ठीक है। तो बच्चों निकल के आ जाएगा आपका 250.047 मीटर क्यूब। अब हम क्या कर रहे हैं, मतलब साथ ही में गुना और भाग कर रहे हैं, तो गुना भाग करने के बाद में आपको आ जा रहा है बच्चों 523.908 मीटर क्यूब आ जा रहा है, ठीक है। यही क्या होगा आपका आंतरिक गुंबज के अंदर का हवा का है, तो लिख दीजिएगा, अतः इसको दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं, अतः गुंबद के अंदर गुंबद के अंदर की हवा की आयतन, हाँ, गुंबद के अंदर की हवा की आयतन बराबर हो जाएगा आपका 523.908 मीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 था, अब हम 9 को देखते हैं। कह रहा है लोहे के 27 ठोस गोले को पिघलाकर, इसमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, s डैश है। तो ज्ञात कीजिए, फर्स्ट में नए गोले की क्या रेडियस, फिर उसके बाद में s1 और सॉरी s और s डैश का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले दिया हुआ है आपको, कितना गोला दिया हुआ है, एक गोला दिया हुआ है जिसका त्रिज्या है r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। इसको मर्ज करके मतलब जोड़कर 27 गोले को जोड़कर एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है, ठीक है। तो हम जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे हम कर रहे हैं।
हॉल में देखिए, देखिए दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, दिया है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या इक्वल टू आर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू एस दिया हुआ है। तब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एस बराबर हो जाएगा, कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्या हो गया आपका, गोला का त्रिज्या, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आइए, अब गोले का आयतन कितना हो जाएगा, गोले गोले का आयतन यानी भी बराबर, यहाँ पे इसी आर और मतलब आर से आप क्या कीजिएगा, क्योंकि कह रहा है पिघला के बना रहे हैं, पिघला के बनाने का मतलब क्या है कि आयतन को यहाँ मेजर किया जा रहा है, तो सबसे पहले हम आयतन को निकालेंगे, एक गोले का आयतन निकालेंगे, उसके बाद में हम 27 गोले, ऐसे 27 गोले को एक में ऐड करेंगे और उसके बाद में जो नया गोला बनेगा उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू पाई आर क्यू हो गया, ये हो गया इतना। एक इस चूंकि एक गोले का आयतन कितना है, इतना है, इसलिए सभी 27 गोले, सभी 27 गोले का आयतन कितना हो जाएगा, एक गोले का आयतन, इसको भी माने, इसको हम बी डैश मान रहे हैं, 27 से, तो यहाँ पे एक है तो यहाँ पे 27 से गुना कर देंगे, 27 गुना 4/3 इंटू पाई आर क्यू हो गया, ये कट जाएगा 9 मत में ना, फिर 36 हो गया, चुका 36, 36 पाई आर क्यू हो गया, कितना हो गया 27 गोले यानी नए गोले, इसलिए नए गोले का आयतन क्या हो गया, नए गोले का आयतन हो गया, क्योंकि क्या बोल रहा था 27 गोले को मिलाकर एक नया गोला बनाया जा रहा है, तो ये नया गोला हो गया, 27 गोले का आयतन बराबर हो गया 36 पाई आर क्यू हो गया, ये आपका क्या हो गया, 36 पाई आर क्यू हो गया। अब देखिए, क्योंकि नए गोले का हम मान रहे हैं, नए गोले का रेडियस कितना है, आर डैश है, माना कि नए गोले की त्रिज्या आर डैश है, इसलिए नए गोले का आयतन कितना होता है, नए गोले का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू पाई आर, तो आर है तो यहाँ पे आर डैश देना, आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब नए गोले का आयतन कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आया है 27 गोले को मिलाकर 36 पाई आर क्यू हुआ है ना, हो जाएगा यहाँ पे क्या, 36 पाई आर क्यू इक्वल टू 4/3 इंटू पाई आर डैश क्यू हो गई। देखिए बच्चों, और हम क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं इसको हम, तो 4 से 9 में कट जाएगा ना, और तो 9 हो गया, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 9 में कट गया, वो समझ में नहीं आ रहा होगा, हम स्टेप में बता रहे हैं, ठीक है, 36 पाई आर क्यू हो गया, तो इधर क्या होता है, जो भागा में रहता है गुना में आता है, जो गुना में रहता है वो भागा में आता है, यहाँ पे क्या है, 3 ऊपर चला आएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो बचेगा क्या, क्या यहाँ पर, देखिए पाई है, पाई ऊपर है ना, पाई ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे आर डैश क्यू, इतना ही बचा, पाई से पाई चला गया, फिर 4 से इन 9 मत में चला गया, और 9 तिरका 27, ये 9 तिरका 27 लिख सकते हैं आप, इसको ये भी लिख सकते हैं, 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं आप, पहले तो 3 यहाँ पर है, ठीक है, फिर यहाँ पर आर क्यू है इक्वल टू आर डैश क्यू हो गया, क्या, ठीक है, 3 तीन बार है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, गुना आर क्यू हो जाएगा, फिर आर डैश क्यू हो जाएगा, बच्चे फॉर्मूला होता है, यदि ए का पावर एम है इंटू बी का पावर एम है, तो हो जाता है, इसका बराबर हो जाता है ए बी के पावर एम हो जाता है, तो देखिए ए बराबर 3 है और बी बराबर आर है, और दोनों का पावर सेम है, जब पावर सेम रहता है बीस आपस में गुना हो जाता है, अब पावर 1 हो जाता है, हम क्या करेंगे, 3 आर की पावर 3 कर देंगे इक्वल टू आर डैश क्यू हो गया, देखिए पावर से पावर कैंसिल, इसलिए आर डैश बराबर कितना आ गया,
3 आर आ गया। देखिए आर डैश बराबर हम मेरा 3 आर आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब नए जो गोला है उसका तो आ गया आपका त्रिज्या 3 आर, तो इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इसलिए नए गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एस डैश ना, बराबर हो जाएगा 4 पाई आर क्यू, आर डैश क्यू, ठीक है। 4 पाई हो गया इंटू क्या हो जाएगा आर, आर डैश के मान कितना आया था, 3 आया था ना। सॉरी यहाँ पे क्यू नहीं रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, क्योंकि हम रेडियस लिखा रहे, सॉरी क्षेत्रफल लिखा रहे हैं, तो 3 आर स्क्वायर हो गया, क्या हो जाएगा 4 और 3 3 का 9, 9 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर आएगा, इतना आ गया इस समीकरण तो मान लीजिए। तो अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर, देखिए फर्स्ट में तो आर डैश निकालना था, तो आर डैश निकल के आ गया फर्स्ट नंबर पर, और दूसरा में एस और एस डैश का अनुपात निकालना है, तो एस कितना है यहाँ पे, एस है बराबर 4 पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए हो गया। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आ गया, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, आर, आर बाई, सॉरी एस बाई एस डैश इक्वल कितना हो जाएगा, एस था आपका 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ कितना है 4 into 9 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 से 4 चला गया, पाई से पाई चला गया, और फिर उसके बाद में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, यानी कितना बचा 1/9, यानी एस अनुपात एस डैश इक्वल टू कितना आ गया 1/9, यही क्या हो गया आपका अनुपात हो गया, आपका आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है, यानी गोलाकार क्या है दवाई है, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई चाहिए। नॉर्मली क्या पूछ रहा है, आपका आयतन पूछ रहा है। आपको क्या करना है, आर दिया हुआ है, आपका कैप्सूल का व्यास दिया हुआ है, आर नहीं है, ये दिया हुआ है आपको 3.5 मिलीमीटर, तो इसको आर निकाल लीजिएगा, तो आर इक्वल हो जाएगा 3.5/2 मिलीमीटर। उसके बाद हम आयतन का फॉर्मूला लगाकर आयतन निकाल लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। दिया है कैप्सूल का, कैप्सूल का व्यास, व्यास यानी डी बराबर 3.5 मिलीमीटर, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 3.5/2, यहाँ से ऊपर से समझ जाएगा, तो नीचे जीरो बैठेगा, तो ये कितना मल्टीप्लाई कर देगा 7×5 = 35, फिर इसके 4 मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है, यानी 7/4 मिलीमीटर इसका कितना गया, इसका रेडियस आ गया। इसलिए कैप्सूल का आयतन, कैप्सूल का आयतन, कैप्सूल का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, कैप्सूल गोलाकार है तो 4/3 इंटू आई आर क्यू हो गया, तो 4/3 इंटू आई का मान 22/7 इंटू आर कितना है 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4, 7 से 7 चला गया, 4 से 4 चला गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा आपको 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, यानी ऊपर हो जाएगा 11 गुना 49 बाई नीचे कितना हो जाएगा आपका 3 है, तो 3 दूनी 6 और 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जा रहा है, 24 होगा, फिर 11 में और 49 में गुना होगा, तो 49 49 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 5, यानी 539/24, ये क्या हो गया आपका आयतन हो गया, ठीक है, इतना मिलीमीटर क्यूब हो गया, लिख दीजिएगा। अतः कैप्सूल को भरने के लिए 539/24 मिलीमीटर क्यूब आपको क्या चाहिए, दवाई की आवश्यकता होगी, ठीक है, तो आंसर में आप लिख दीजिएगा, अतः कैप्सूल को भरने के लिए 500, या आप इसको भागा भी कर सकते हैं, मतलब यानी को, क्योंकि हम इसको डिवाइड करके लिख दे रहे हैं, जब डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा 22.46 मिलीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो आप आंसर में लिख दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन आंसर तो आ जाए, लेकिन आपको भाषा में भी लिखना है,
अथवा दवाई को भरने के लिए, कैप्सूल को भरने के लिए इतनी मिलीमीटर क्यों दवाई की आवश्यकता पड़ेगी।